کہ ہمارے गुजर खान के बासियों, हमारे नौजवान भाइयों जो अभी जवानी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कहते हैं, जो ज़लज़ले के अंदर चले गए, वो कहते हैं हमने भी ये सोचा था कि अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, अभी कहीं जाकर बूढ़े होंगे, बूढ़े होकर फिर कहीं बीमार होंगे, बीमार होकर फिर तौबा कर लेंगे, पता चल जाएगा मौत आने वाली, तो उसके बाद फिर हम नेक हो जाएंगे, हाथ में तस्बीह होगी, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। आपको पैगाम दे रहे हैं ज़ुबान हाल से कि हमने भी ये सोचा हुआ था, लेकिन हमें मौका नहीं मिला, हमें 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। जवानी के अंदर ही हम तुम्हारे सामने जा रहे हैं, हमारी जवानी है, हमारे बाल काले हैं, हमारे बालों की अगर अभी सफ़ेद नहीं हुए, हम अभी मरने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तब भी हमें मरना पड़ा। अभी हमने बहुत सारी ख्वाहिशात अपनी रखी थी, अभी हमने बहुत सारी सोचें अपनी रखी थी कि हमने अभी ज़िंदगी के अंदर ये करना है, ये करेंगे, पहले मकान बनाएंगे, शादी करेंगे, शादी करके फिर हमारे बच्चे होंगे, और फिर जाकर कहीं पर हम बूढ़े होंगे, फिर बूढ़े होकर कहीं पर बीमार होंगे, फिर कहीं मरेंगे। वो आपको पैगाम दे रहे हैं कि हमने ये सोचा था लेकिन नहीं हुआ, इसी जवानी के अंदर हम उचक लिए गए। तो आपको पैगाम दे रहे हैं हम तो चले गए, आप बच जाओ, हमसे तो मौका छिन गया है, आपके पास मौका है। हमसे अल्लाह राजी है या नाराज हुआ हमें नहीं इल्म, लेकिन आपके पास मौका है, आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं। सिर्फ अपने एक आंसू से उस रब को राजी कर सकते हैं, अपनी इस्लाह के ऊपर उस रब को राजी कर सकते हैं। आपके पास मौका है, चाहे तो आप इस मौके को जाया कर दें और ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो बूढ़े होंगे। मैं तो समझता हूँ कि जब कहीं सफ़र पर जाता हूँ तो मेरे बाइक के करीब से गुजरने वाली हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल, वो ज़ुबान हाल से वो मुझे कह रही होती, भाई जी नई ज़िंदगी मुबारक हो। आजकल बूढ़े बहुत कम जा रहे हैं, नौजवान ज़्यादा जा रहे हैं। आप भी ये इस बात को ज़रा देखिएगा, सोचिएगा, आपके साथ पास गुजरने वाली गाड़ी जो आपसे गुजर के गई है, अगर थोड़ी सी उसकी गलती हो जाती, गई आपकी ज़िंदगी। तो आपके पास से गुजरने वाली हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल, वो जब आपसे गुजर कर आगे जाती है, वो आपको सलाम करके कहती है, भाई जी नई ज़िंदगी मुबारक हो। वो आपको नई ज़िंदगी देती है। तो ज़िंदगी मौत की इमानत है, आपके पास मौका है। वो मरने वाले वही आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि हमने भी बहुत सारी सोचें सोची थी, हमने भी नहीं सोचा था कि हम जवानी के अंदर उचक लिए जाएंगे। और मेरे भाई, आप इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए आप उचक लिए जाएंगे। ये ना सोचना कि बूढ़े होंगे, बूढ़े होकर फिर बीमार होंगे, बीमार होकर फिर अस्पताल में जाएंगे, वेंटिलेटर पे लेटेंगे, फिर उसके बाद कहीं हमारी मौत आई। और नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। वो किसी का वो हदीस में आता है ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बहुत से कम ही लोग होंगे जो 70 साल की उम्र तक पहुँचेंगे, बाकी 70 साल से पहले उचक लिए जाएंगे। तो आपके पास मौका है, इस मौके को चाहे ज़ाया कर लें या इस मौके को बना लें। मसला उन लोगों को छोड़ दें, हुक्मरानों को छोड़ दें, अपनी इस्लाह करें। जहाँ तक आपका इख्तियार है, जहाँ तक आपके इख्तियारात, आपकी कोशिश है, वहाँ पर ये ईमानदारी के साथ चलें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हर बंदा ये कोशिश शुरू कर देगा, अपने आप से इस्लाह की कोशिश करें, देखें कैसे इनकलाब आता है। हमारी नाकामी और हमारी ये आदत यही है कि अपनी नाकामी दूसरे के ऊपर, दूसरे ने हमारे ऊपर डाली, इस वजह हमारी इस्लाह भी नहीं होती। हम कहते हैं ये जो महंगाई हो रही है, ये जो सारा कुछ है, ये फ़लाँ हुक्मरान कर रहा है, और फ़लाँ हुक्मरान कहता है ये फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ कहता है ये मुझसे पहले ने किया है, वो कहता है कि नहीं वो अवाम ने करवाया। जा वो आज आके घूमता रहता है। जब कि हर बंदा अगर अपने आप को ले ले, अपने आप को सामने रखे, तो क्यों ना लोग मुआशरे की इस्लाह, हमारे मुआशरे की इस्लाह इसी मौका के ऊपर होती है कि अल्लाह ये झंझोड़ता है कि ताकि लोग मेरी तरफ पलट आए। और दूसरा जो वो पैगाम दे रहे हैं आपको, जिंदों को, गुजर खान के बासियों को, मुझे, आपको पैगाम दे रहे हैं कि ईमान तो हमारा भी था मरने का, मानते हम भी थे मरने को, और मादरत के साथ, बड़ी मादरत के साथ,
ये चीज़ मोदी भी मानता है, ये चीज़ ट्रंप भी मानता है कि मैंने मरना है। तो फिर आप मुसलमानों के अंदर और मोदी के अंदर क्या फ़र्क रह गया? आपके अंदर और ट्रंप के अंदर क्या फ़र्क रह गया? वो भी कहता है मैंने मरना, तो आप भी कहते हैं मैंने मरना। मसला ईमान का नहीं, मसला मौत को मानने का नहीं है, मसला है मौत के ऊपर यकीन रखने का। ये मसला है। ट्रंप भी कहता है मरना है, मोदी भी कहता है मरना है, बड़े से बड़ा काफिर भी कह देगा आपको मैंने एक दिन मर जाना है, आप भी कहते हैं मरना है। मुसलमान का और काफिर का फर्क कैसे निकलता है कि मुसलमान अपनी मौत के ऊपर यकीन रखता है, ईमान तो उसका पहले से हुआ है, ईमान तो सारे रखते हैं। और जब मौत के ऊपर यकीन हो, जब आपको पता हो कि मैंने मरना है, काश कि आप मुझे इस बात के ऊपर अपने जिस्म को हाथ लगाने देते तो मैं आपको झंझोड़ कर कहता कि वो भाई मरना है। जब मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो फिर अपनी मर्जी की आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। फिर आप सोचेंगे कि मैंने कलमा पढ़ लिया बस बहुत है, जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार ली, तो फिर मरने का माना क्या खत्म, क्या हुआ? जब जिसको पता हो ना कि मैंने मरना है, यकीन हो, आपका भी सभी का ईमान है, लेकिन यकीन हो जाए कि अभी इस नमाज के बाद, ये जो जुमा में पढ़ने आया हूँ ना, इस नमाज के बाद मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। आपके सजदे के अंदर और अभी जो आपने सजदा करना, ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि वो आपको पता है कि अब ये मेरा आखिरी सजदा है, ये मेरी आखिरी नमाज है, इसके बाद मुझे सजदा करने का, तौबा करने का, रब के सामने खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। उस नमाज के अंदर और इस नमाज के अंदर जो अभी आपने पढ़नी है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा। मसला ये है कि हमारा मौत के ऊपर यकीन नहीं, ईमान है तो माज़रत के साथ ईमान तो काफिर का भी है, काफिर भी कहता है कि मैंने मरना है। सब मसला ये है कि अपने अंदर मौत का यकीन पैदा कर लें कि हमने मरना है और मौत का वक़्त मुतय्यन नहीं है। आजकल तो वैसे ही आप भूल जाए ना कि बूढ़े होंगे और फिर बीमार होंगे, इतने को असबाबे मौत। मैंने ये नहीं आपको सामने अर्ज़ किया, हर गाड़ी जो निकल कर आपके सामने से जाती है वो आपको कहती भाई नई ज़िंदगी मुबारक। आप सुबह को उठकर ये लाइट चलाते हैं, जब लाइट चल जाती है वो लाइट चलकर आपको कहती भाई नई ज़िंदगी मुबारक हो। बिजली के साथ लग कर लोग मर नहीं जाते। तो हर एक चीज़, इतने को रोज़ाना इंसान लाखों अरबों असबाब मौत से बचकर शाम को रात करता है। तो इसलिए हमें ये पैगाम है उन मरने वालों की तरफ से कि भाइयों, हमें मौका नहीं मिला, हमसे अल्लाह राज़ी है या कि नाराज़ है हमें नहीं पता चला, आपके पास मौका है, आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। सिर्फ एक आंसू बहा कर तौबा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकते हैं, आपके पास मौका है। गनीमत जान ले, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन असमद ज़ात है, इसको कोई परवाह नहीं। आखिरी बात उनका ये पैगाम है जिंदों का, हम बड़े अकड़ते थे, जो जिंदा लोग हैं ना उनका पैगाम बड़ा अकड़ते थे कि हमारे पास बड़े बड़े मकान हैं, बड़ा इतराते थे, बड़ा तकब्बुर और गुरूर था हमारे अंदर। 5 सेकंड नहीं लगे हमारे गुरूर ख़त्म होने को। तो इसलिए वो आपको पैगाम दे रहे हैं कि वो गुजर खान वाले हो, तकब्बुर कभी ना करना, कभी अकड़ना नहीं, कभी गुरूर ना करना, कभी साइल जो आपके पास मांगने के लिए आए आप उसके कपड़ों को देखकर, हालत को देखकर उसका मजाक कभी ना उड़ाना, वरना एक वक्त होगा उसी साइल के पास, उसी झोंपड़ी के अंदर आप मांगने के लिए जा रहे हो। आज हो रहा है कि नहीं तुर्की के अंदर ये कुछ हो रहा है, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो आज मांगने के लिए झोंपड़ी वालों के पास जा रहे हैं। तो इसलिए ज़िंदगी से गुरूर, तकब्बुर, हसद, कीना ये निकाल कर और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप की इस्लाह करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ कहा गया, सुना गया, बताया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी, मुझे भी और आपको भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।